अभी भी कोई मनु का कानून नहीं है कि यहाँ पर आप लोग जिस तरह उस समय बौद्धों के सर काटने की बात करते थे, उस समय भारत का संविधान इस देश पे लागू नहीं था, उसलिए आपने कत्ल करी, लेकिन आज भारत का संविधान लागू है। यहाँ पर महात्मा हो, संत हो, कोई भी हो, आज आसाराम बापू जेल में है, उसके भी लाखों लोग फॉलोअर्स थे। तो इस देश का महात्मा बड़ा नहीं है, इस देश का कानून बड़ा है, और इसलिए अगर वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मौजूद हैं और जो सवाल है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से लिंक्ड है। सवाल दरअसल है राजेंद्र पाल गौतम जो कैबिनेट मंत्री थे दिल्ली सरकार में और अब इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उन्हें जो धमकियाँ मिल रही हैं अयोध्या के संतों के द्वारा कि उनका गला काट कर लाने वाले को 50 लाख तक का इनाम देंगे वो, ऐसी और भी अनेकों धमकियाँ हैं जो उन्हें आए दिन मिल रही हैं। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद एक स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कहा था कि इस तरह की किसी भी हेट स्पीच पर या इस तरह की किसी भी ऐसी बयानबाजी पर जो सरकार है वो कार्रवाई करे, जो पुलिस है वो कार्रवाई करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी तक राजेंद्र पाल गौतम के मामले में ना तो पुलिस ने एक सिंगल एफआईआर दर्ज की है, ना ही हमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई ऐसा स्वतः संज्ञान सुनने को आया है, क्योंकि ये मामला काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी लंबे समय से है। ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट को इसके बारे में पता ना हो। तो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर राजरत्न अम्बेडकर जी हैं। सर, आप लीगल मामलों के काफ़ी जानकार हैं, तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आप राजेंद्र पाल गौतम के साथ आपने उनके साथ जो धम्म दीक्षा समारोह था उसमें भी आप मौजूद थे। वहाँ जो कुछ हुआ उस पर हमने पहले भी बात की है कि जो 22 प्रतिज्ञाएं हुई उनमें ऐसा कुछ था जिसकी वजह से किसी को आहत होना चाहिए। उसके बाद जो कुछ हो रहा है उसको लेकर जो धमकियां आ रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप कि एक व्यक्ति को सिर्फ 22 प्रतिज्ञाएं दिलाने की वजह से तथाकथित वो हिंदू धर्म के संत गला काटने की धमकियां दे रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो यही हमारी इस पे बहुत बार बात हुई है कि 22 प्रतिज्ञा ये कानून के दायरे में है। उन 22 प्रतिज्ञाओं में किसी देवी धर्म का कोई अपमान वहाँ पर नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लॉ मिनिस्टर रहने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद, ये बाबा साहब ने दी हुई 22 प्रतिज्ञा है। अगर इसको बोलने पर भारत में इतना बड़ा बवाल हुआ, एक भी एफआईआर नहीं हुआ 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर, क्योंकि उनको भी पता है अगर हम एफआईआर करें तो ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में इसको लीगल वैलिडिटी मिल जाएगी कि 22 प्रतिज्ञा में ऐसा कुछ नहीं है, तो कानूनन इसको मान्यता मिल जाएगी, इसलिए किसी ने इसके ऊपर एफआईआर नहीं किया। अभी जिस 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी को धमकियां मिल रही है, आप उन 22 प्रतिज्ञाओं को नाम भी नहीं ले रहे हो, तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्शन लेना चाहिए 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर कि ये 22 प्रतिज्ञा हमारे धर्म के खिलाफ जा रही है, हमारे भगवानों को आहत कर रही है या हमारे इमोशंस को आहत कर रही है। तो ऐसा किसी ने नहीं कहा आप सर काट कर लेकर आओ, मेरे लिए कह रहे हैं यूएपीए लगाओ, तो ऐसा हमने कौन सा देशद्रोह का काम किया है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हम लोगों को मिल रही है। इसका अगर लीगल तरीके से, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम भी एक लीगल जानकार व्यक्ति है, उनके पास उनकी लीगल टीम है, मेरे पास मेरी लीगल टीम है, बल्कि इसको हमें अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए और इसको कानूनन इनको एफआईआर करके, अगर एफआईआर नहीं हो रहा तो कंप्लेंट करके वो जो कोई भी धमकी दे रहा है उसको आप जेल में डाल सकते हो। इतनी ताकत कानून में आज भी है। आज भी इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू है, मनु का कानून लागू नहीं है, और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे पता नहीं राजेंद्र पाल गौतम इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश क्यों नहीं कर रहे, वो धमकियाँ क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं और वो हमको ऑपरेस कर रहा है, बल्कि उल्टी स्थिति होनी चाहिए कि हमने 22 प्रतिज्ञा लिया है, हम ताकतवर है, वो हमें धमकी देकर जा रहा है। अगर मेरे लिए किसी ने इस तरह की कंप्लेंट या इस तरह की बातें कही होती तो आज वो आदमी जेल में होता जिसने ये बातें कही है। आज वो, वरना अगर राजेंद्र पाल गौतम इस तरह की लीगल रेमेडी जो ऑलरेडी आपके पास है उसका इस्तेमाल नहीं करे तो इन लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। लेकिन सर, आप जिन व्यक्तियों को जेल में भेजने की बात कर रहे हैं वो कोई नामचीन गुंडे नहीं हैं, वो बड़े ही रिस्पेक्टेड एक धर्म को मानने वाले साधु संत हैं। लोग उनके पैर छूते हैं, उनकी बातें मानते हैं, उनको आदर्श की तरह देखते हैं।
तो उन लोगों के मुंह से जब इस तरीके की बातें निकलती हैं, आप उनको जेल के पीछे डालने की बात कर रहे हैं, पर आपने देखा है कि जब ऐसे लोगों को जेल में डाला जाता है तो उनके भक्त सड़कों पर आ जाते हैं। उनको छुड़ाने के लिए शाम होते होते पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ता है। नहीं, देखिए वो धर्मगुरु हो या महात्मा हो, इस धरती पे है, भारत के भूमि पर है, तो उनको भारत के कानून के दायरे में ही रहना पड़ेगा। आज भी इसलिए मैंने कहा अभी भी कोई मनु का कानून नहीं है कि यहाँ पर आप लोग जिस तरह उस समय बौद्धों के सर काटने की बात करते थे, उस समय भारत का संविधान इस देश पे लागू नहीं था, उसलिए आपने कत्ल करी, लेकिन आज भारत का संविधान लागू है। यहाँ पर महात्मा हो, संत हो, कोई भी हो, आज आसाराम बापू जेल में है, उसके भी लाखों लोग फॉलोअर्स थे। तो इस देश का महात्मा बड़ा नहीं है, इस देश का कानून बड़ा है। और इसलिए अगर वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, अगर लाइफ थ्रेट्स आ रही है, अगर इस बाबा के कहने पर किसी सरफिरे ने सही में आकर कुछ कर दिया तो, और इसलिए हमें एक एफआईआर, हमें एक कंप्लेंट, हमें एक लीगल पिटीशन डालनी होगी कि इसके अगर लाखों अनुयायी है तो कोई माथे फिरो हमें आकर मार भी सकता है। इसलिए सबसे पहले तो या तो उससे बयान दिलवाओ, माफ़ी मंगवाओ कि ऐसा कुछ नहीं करना है, या तो उसको जेल में डालो। हमको लीगल बाबा साहब के संविधान का हम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, हम लोग बाबा साहब के कानून का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की ये डिफेक्ट है कि हम उस लॉ का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और सर, ये इतना द्वेष जो लोगों के मन में है, जो ये धर्मगुरु या ये साधु महात्मा हिंदू धर्म के को मानने वाले लोगों के मन में जो इतना द्वेष भर रहे हैं बौद्ध धर्म के प्रति और 22 प्रतिज्ञाओं के प्रति, इसका क्या कारण है? देखिए, मैं तो इनको संत और महात्मा नहीं मानता। इनका जो चरित्र है आप देखिए, इनका चरित्र पूरा खून से भरा हुआ है, हत्याओं से भरा हुआ है, और इसलिए मैं इनको संत नहीं मानता। और ये वो जो नेगेटिविटी इन लोगों में भरी पड़ी हुई है, ये लोगों में, आम लोगों में, जो साधारण लोग हैं उनके दिमाग में डालते हैं, लोगों को कट्टरवाद बनाते हैं, कट्टर बना रहे हैं, कट्टर हिंदू, मुसलमानों का द्वेष करना है, सिखों का द्वेष करना है, क्रिश्चियनों का द्वेष करना है, बौद्धों का द्वेष करना है। ये जो द्वेष इनके मन में है, सर में है, वो आम लोगों के सर में डालते हैं। और इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ भारत के लोगों को कि इस देश में अन्य धर्म के भी लोग रहते हैं, हमें उनसे उनका जो कल्चर है हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो उसका कल्चर है। वो हम, कोई मुसलमान हमें आकर कह रहा है कि तुमको सुनता करनी चाहिए, कोई क्रिश्चियन आकर कह रहा है कि तुमको बपतिस्मा करना चाहिए, वो उनका कल्चर है, वो उनके कल्चर को फॉलो करें। तो हमको एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करते आना चाहिए। और इसलिए ये जो लोग हैं वो एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के धर्म के खिलाफ जहर फैलाने का काम कर रहा है। और इसलिए ऐसे लोगों से भारत के लोगों को बचना चाहिए। ये जो लोग उनके सामने जाकर बैठे रहते हैं वो बंद करना चाहिए भारत के लोगों को। थैंक यू सो मच सर, अपना इस पे विचार रखने के लिए धन्यवाद।